व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है और हमें ये पता करना है कि इस फिगर का एरिया कितना है, ये कितनी स्पेस कवर कर रहा है हमारी स्क्रीन पे। तो ये जो फिगर है इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स हैं और ऐसे 10 साइडेड फिगर का एरिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अगर हम अपने इस फिगर को रेक्टेंगल्स में तोड़ पाएंगे तो शायद हमें इसका एरिया भी पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पर इसके डायमेंशंस भी दे रखे हैं, ये भी हमारी काफ़ी मदद करेंगे। तो ये डायमेंशंस हमारे मीटर्स में हैं, तो हमारे इस एरिया का फिगर ये स्क्वायर मीटर्स में होना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं इस फिगर को रेक्टेंगल्स में तोड़ने की। तो अगर मैं इस फिगर का ये वाला पार्ट ले लेती हूँ तो ये पार्ट ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखें और हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और इन दोनों के अलावा ये जो बड़ा वाला पार्ट बचा है ये हमारा एक और रेक्टेंगल हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाता है, यानी कि हमारा ये जो पूरा फिगर है इसे हम 3 रेक्टेंगल्स में तोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा ये पूरा फिगर इन 3 रेक्टेंगल्स से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इन तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लें और उस एरिया को आपस में जोड़ दें तो हमें इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वाले रेक्टेंगल से। तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस हैं 3 मीटर्स और 2 मीटर्स। तो अगर मैं अपने इस रेक्टेंगल को कुल 2 ग्रुप्स में बांट लूँ इस तरीके से, तो मेरे हर एक ग्रुप में 1 स्क्वायर मीटर्स के ऐसे 3 यूनिट स्क्वायर्स आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये ऊपर वाला ग्रुप ले लूँ तो इसमें हम 1 2 3 ऐसे यूनिट स्क्वायर्स डाल सकते हैं और नीचे वाले ग्रुप में भी हम 1 2 3 ऐसे 3 और यूनिट स्क्वायर्स डाल सकते हैं। यानी कि हमारे इस पर्पल वाले रेक्टेंगल में हम कुल 6 यूनिट स्क्वायर्स डाल सकते हैं। हमारे 6 स्क्वायर मीटर्स के यूनिट स्क्वायर्स कंप्लीटली फिट हो सकते हैं इस पर्पल रेक्टेंगल में। यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया ये 6 स्क्वायर मीटर्स के बराबर होना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि हमने अपने इस रेक्टेंगल को 2 ग्रुप में बांटा था और हर एक ग्रुप में कुल 3 स्क्वायर मीटर्स के रेक्टेंगल्स हैं, इसलिए इसका एरिया ये 6 स्क्वायर मीटर्स के बराबर हो जाएगा। तो हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया ये इसकी लेंथ टाइम्स इसकी विड्थ यानी कि 2 टाइम्स 3 6 स्क्वायर मीटर्स के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम इस येलो वाले रेक्टेंगल की बात करें तो इस येलो रेक्टेंगल में हम कुल ऐसे कितने स्क्वायर मीटर्स के यूनिट स्क्वायर्स रख सकते हैं जो कि इस रेक्टेंगल को पूरी तरीके से कवर कर लें। तो इस रेक्टेंगल में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल 3 टाइम्स 3 यानी कि 9 ऐसे यूनिट स्क्वायर्स हम रख सकते हैं जो कि इसे कंप्लीटली कवर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस रेक्टेंगल को कुल 3 ग्रुप में बांट सकते हैं और हर एक ग्रुप में कुल 3 यूनिट स्क्वायर्स हमारे आ सकते हैं कंप्लीटली। यानी कि 9 स्क्वायर मीटर्स से ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाता है। तो इसका एरिया कुल 9 स्क्वायर मीटर्स के बराबर है। इसी तरीके से हमारा ये जो पिंक वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया ये हो जाएगा 9 टाइम्स 3 यानी कि 27 स्क्वायर मीटर्स के बराबर। तो इस पिंक वाले रेक्टेंगल में हम कुल ऐसे 27 यूनिट स्क्वायर्स रख सकते हैं जो कि इसे कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो अब हमें पता है कि इन तीनों रेक्टेंगल्स के एरियाज कितने हैं। यहाँ इस पिंक वाले का एरिया है 27 स्क्वायर मीटर्स, इस पर्पल वाले रेक्टेंगल का एरिया है 6 स्क्वायर मीटर्स और इस येलो वाले रेक्टेंगल का एरिया ये 9 स्क्वायर मीटर्स के बराबर है। तो अब अगर हम जोड़ लें यहाँ पर इन तीनों रेक्टेंगल के एरियाज को तो हमें इस पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाना चाहिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 6 + 9 होता है 15 के बराबर। तो 15 + 7 हो जाता है हमारा 22। तो 22 में हम 2 यूनिट्स यहाँ रखेंगे और बाकी 2 को ग्रुप कर देंगे टेंस में। तो 2 + 2 ये हो जाएगा हमारा 42 के बराबर। तो हमारे इस कंप्लीट फिगर का एरिया ये 42 स्क्वायर मीटर्स के बराबर होगा।